दोस्तों, जो MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना, इसके चक्कर में पड़कर लोग अपने हज़ारों लाखों रुपए किसी ऐसे आदमी के सुपुर्द कर देते हैं जिसे वो ठीक से जानते नहीं, पहचानते नहीं। वो आदमी जो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर रफूचक्कर हो जाता है। आपसे कहना चाहता हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। रातों रात लखपति बनने के सपने से किनारा करें और जो करें अपनी मेहनत के बूते करें। फल देर से मिल सकता है, लेकिन यकीन मानिए छलावा नहीं होगा। एक बार एक गांव में एक बिजनेसमैन आया। उसने गांव वालों से कहा, मेरे पास एक स्कीम है और इस स्कीम के तहत मैं आपसे बंदर खरीदना चाहता हूँ। आप अगर मेरे पास बंदर लाएंगे तो मैं हर एक बंदर का आपको 100 रुपये दूंगा। गांव वाले खेती बाड़ी के काम में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये काम भी बुरा तो नहीं। सभी के सभी बंदर ढूंढने निकल पड़े। कोई 2 बंदर पकड़ कर लाया तो कोई 3 बंदर पकड़ कर लाया, कोई 5 बंदर पकड़ कर लाया, कोई 10 बंदर पकड़ कर लाया। बंदरों के हिसाब से बिजनेसमैन ने गांव वालों को पेमेंट दे दिया। अब इसके बाद बिजनेसमैन शहर वापस चला गया। गांव वालों को लगा कि बिजनेसमैन ने उनको उनकी मेहनत का फल दिया है और साथ में जो बिजनेसमैन है वो ईमानदार आदमी है। थोड़े दिनों के बाद बिजनेसमैन उसी गांव में वापस लौट आया और उनसे कहने लगा कि अब की बार आपको एक बंदर के बदले 200 रुपये दूंगा। गांव वालों ने सोचा कि हम बंदरों को पकड़ तो लेंगे, लेकिन आसपास बंदर बचे ही बहुत कम हैं, इसलिए उनको ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लालच तो लालच होता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी और मेहनत की जाए और बंदरों को पकड़ा जाए। गांव वाले बंदरों को पकड़ने के लिए एक बार फिर निकल पड़े। जिसको सफलता हाथ लग गई उसको पैसा मिल गया। करीब 1 महीने बाद वही बिजनेसमैन उसी गांव में फिर लौटा। इस बार उसकी स्कीम बहुत ही ज़्यादा अलग थी। उसने कहा कि मैं आपको एक बंदर के बदले 500 रुपये देने वाला हूँ। लेकिन अब गांव के आसपास बंदरों की संख्या ना के बराबर हो चुकी थी। गांव वालों ने डिसाइड किया कि अब हम खेती पर ध्यान देंगे और इस बिजनेसमैन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इस बार बिजनेसमैन को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन फिर कुछ दिन बीते। वो बिजनेसमैन एक नई स्कीम लेकर उसी गांव में लौट आया। इस बार स्कीम और ज़्यादा बड़ी थी। बिजनेसमैन ने गांव वालों से कहा कि इस बार मैं आपको एक बंदर के बदले 1000 रुपये दूंगा। गांव वालों को भरोसा तो था कि ये बिजनेसमैन पैसों के मामले में खरा है और धोखा नहीं देगा, क्योंकि पहले भी उसने गांव वालों को बंदर के बदले 100 और 200 रुपये दिए थे। लेकिन परेशानी ये थी कि बंदरों को लाया कहाँ से जाए। मन मार कर गांव वालों ने बिजनेसमैन के इस ऑफ़र को मना कर दिया। ये सुनकर बिजनेसमैन चला गया। लेकिन उसके साथ जो सलाहकार आया हुआ था उसने गांव वालों से कहा, देखो भाई, मेरा बॉस तो चला गया है। अगर आप चाहो तो 500 रुपये में मुझसे बंदर खरीद के मेरे साहब को, मेरे बॉस को 1000 रुपये में बेच सकते हो और इसमें हम सबका फ़ायदा है। मालिक को पता भी नहीं चलेगा कि बंदर आए कहाँ से और आप सब माला माल हो जाओगे। गांव वाले लालच में आए और उन्होंने हामी भर दी और बिजनेसमैन के सलाहकार से 500 रुपये में बंदर खरीद भी लिए। बंदर खरीदे अपनी
मेहनत के पैसे से। अब कहानी का ट्विस्ट ये है कि जो सलाहकार ने स्कीम गांव वालों को बताई थी, वो स्कीम एक्चुअली बिजनेसमैन की थी। बिजनेसमैन अपने सलाहकार को ये बात सिखा कर लाया था कि गांव वालों को उन्हीं से खरीदे हुए बंदर वापस कैसे बेचने हैं और कैसे मुनाफा कमाना है। बिजनेसमैन की स्कीम कामयाब हो गई क्योंकि गांव वालों ने अपने बेचे हुए बंदर वापस खरीद लिए थे, वो भी 500 रुपये में। बिजनेसमैन ने 200 रुपये का मुनाफा बनाया और चलता बना। और दरअसल यही होता भी है मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम में। लोगों को लगता है कि वो कमा रहे हैं, लेकिन दरअसल वो गवा रहे होते हैं। खैर, आगे से सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से जो आपको रातों रात अमीर बनाने के चक्कर में आपसे पैसा हड़प ले। फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, ज़िंदगी को जिंदा दिली से जिएं।